लूफी वन पीस का ऐसा कैरेक्टर जो बचपन से स्ट्रॉन्ग नहीं था लेकिन अब इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसका टोरा पूरे वर्ल्ड में है। एंड ऐसा होने का सिर्फ एक ही कारण है, जो है उसकी मेहनत, उसकी ट्रेनिंग। हम सबको पता है लूफी ने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करी है, पायरेट बनने से पहले, पायरेट बनने के बाद, और अब उसे गबान भी ट्रेन करेगा। लेकिन बस तुम एक बार एज्यूम करो क्या होता अगर लूफी को ये टॉप टायर की ट्रेनिंग उसके बचपन से ही दी जाती, यानी उसकी जर्नी स्टार्ट होने से पहले ही उसे ट्रेनिंग मिलना शुरू हो जाती किसी ऐसे शख्स से जो पहले से ही वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हो। एंड तुम टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही गए होगे कि आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगा एंड तुम्हें बताऊंगा क्या होता अगर शैंक्स लूफी को ट्रेन करता उसके बचपन से ही। यानी जब लूफी ने गोमू गोमू नोमी खाया था, इसी पॉइंट से अगर शैंक्स लूफी को ट्रेन करता तो लूफी किस लेवल पे होता। एंड इस व्हाट इफ स्टोरी में मैं तुम्हें दो सिनेरियो बताऊंगा और ये दोनों ही सिनेरियो एक से बढ़कर एक है। मतलब अगर तुम्हें पहला अच्छा लगेगा तो दूसरा और अच्छा लगेगा, एंड अगर तुम्हें पहला अच्छा नहीं लगेगा तो दूसरा अच्छा लगेगा। और बस बहुत हो गया इंट्रो, अब शुरू करते हैं मेन वीडियो। एंड सबसे पहले बात करते हैं आखिर शैंक्स लूफी को ट्रेन क्यों करेगा, वो लूफी को क्यों लेकर जाएगा उसके फूसा विलेज से। तो इसके मेनली दो कारण है। पहला, लूफी ने खाया है गोमू गोमू नोमी, जो कोई आम डेविल फ्रूट नहीं है और जोन टाइप डेविल फ्रूट की खुद की विल होती है। ऐसा कहा जाता है कि गोमू गोमू नोमी कई सालों से अपने यूजर को चुन रहा था एंड इसी राह में वो भागता रहा। एंड वो कभी भी वर्ल्ड गवर्नमेंट के हाथों में नहीं आया, पर जैसे ही वो फूसा विलेज में आया तब वो लूफी के हाथों में आ गया और पेट में भी। और ये सारी चीजें मैं तुम्हें इसलिए समझा रहा हूँ ताकि तुम ये समझ पाओ कि गोमू गोमू नोमी ये जोन टाइप डेविल फ्रूट की खुद की विल थी और इसने लूफी को चुना है, ना कि लूफी ने इसे अनजाने में खाया है। और दूसरा कारण, जैसा मैंने बताया, लूफी ने गोमू गोमू नोमी खाया है, इसका मतलब वर्ल्ड गवर्नमेंट लूफी के लिए पागल हो जाएगी। लूफी वर्ल्ड गवर्नमेंट की आंखों में खटकेगा, यानी लूफी के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट डेंजरस है। एंड इन दो कारणों से शैंक्स लूफी को अपनी शिप पर ले जाएगा और उसे ज्वाइन भी कराएगा एंड ट्रेनिंग भी देगा। और अब ट्रेनिंग की बात छेड़ी दी है तो इसे कंप्लीट ही करते हैं। देखो, अगर शैंक्स लूफी को ट्रेन करेगा तो लूफी बचपन से ही हाकी सीखने लगेगा। एंड अगर वो बचपन से हाकी सीखेगा तो हमें भी हाकी के बारे में बहुत जल्दी पता पड़ेगा। तुम ऐसा मानो सीरीज की स्टार्टिंग में ही हमें हाकी के बारे में पता पड़ जाएगा इस स्टोरी के हिसाब से। एंड जैसा सब लोग करते हैं लूफी भी वैसे ही करेगा। वो पहले नॉर्मल हाकी सीखेगा, आर्मामेंट और ऑब्जर्वेशन, फिर वो कॉन्करर हाकी सीखेगा, उसके बाद इन तीनों की एडवांस फॉर्म और फिर रियू जो कि एडवांस फॉर्म ही है। और अभी वो रेड हेयर पायरेट के साथ है, मतलब वो सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से बहुत जल्दी मिल लेगा। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जैसे गबान, रेलीग, व्हाइट बियर्ड, इन सबसे लूफी पहले ही मिल लेगा या फिर इन्हें देख लेगा, इनके बारे में जान जाएगा कि हाँ ये बंदे भी हैं जो स्ट्रॉन्ग हैं। एंड लूफी को बहुत कुछ पता होगा शैंक्स के बारे में, उसके क्रू के बारे में और वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में कि आखिर वर्ल्ड गवर्नमेंट के काले राज क्या हैं। और मैं दोबारा क्लियर करता हूँ, ये पहला सिनेरियो है। दूसरे सिनेरियो में इस सिनेरियो से स्टोरी बिल्कुल अलग चलेगी, इसलिए मैंने बोला कि तुम्हें एक तो पसंद आएगा ही। और जैसा हमें पता है शैंक्स के क्रू में कोई भी डेविल फ्रूट यूजर नहीं है, लेकिन सबको पता जरूर है कि डेविल फ्रूट वर्क कैसे करता है, उसकी पावर क्या क्या है। और शैंक्स को तो बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये गोमू गोमू नोमी नहीं बल्कि हीतो नोमी है, जिस वजह से लूफी की डेविल फ्रूट अवेकनिंग की ट्रेनिंग भी बचपन से ही शुरू हो जाएगी। एंड अपनी इस जर्नी में लूफी बहुत कुछ पाएगा लेकिन बहुत कुछ खोएगा भी, जैसे कि उसके स्ट्रॉ हैट पायरेट्स। लूफी किसी भी स्ट्रॉ हैट पायरेट के मेंबर से नहीं मिल पाएगा अपनी इस जर्नी में। एंड अगर ऐसा होता है तो इस सीन में जोरो मारा जाएगा। यामी अब भी आर्लोंग के अंडर ही काम कर रही होगी। उसोप का विलेज को ये बंदा तबाह कर देगा, कुगो नाम है शायद इसका, और उसोप को भी मार देगा। सांजी बराती में अपनी मरवाई रहा है अपने ड्रीम्स छोड़कर, और रॉबिन भी मारी जाएगी। फ्रैंकी की भी ऐसी तैसी होगी। ब्रूक भी अकेला ही रहेगा, उसे कोई नहीं अपनाएगा। और चॉपर भी ड्रम किंगडम में ही रहेगा। एंड जिनबे आज भी इम्पेल डाउन में कैद होएगा। ये सारी चीजें होंगी अगर लूफी शैंक्स के क्रू में जाता है तो। मैं जानता हूँ ये बातें किसी को पसंद नहीं आई होंगी, पर एक्सेप्ट करो भाई, व्हाट इफ सिनेरियो ही ऐसे चल रहा है ये। एंड हमें मरीन फोर डार्क नहीं दिखाई जाएगी, क्योंकि मरीन फोर डार्क इसलिए हुई थी ताकि लूफी एस को बचा पाए। पर लूफी और एस तो अभी एक दूसरे को जानते ही नहीं है। शैंक्स ने तो लूफी को इसी पॉइंट पे उठा लिया था और लूफी एस से मिला था इसके कुछ टाइम बाद। मतलब मरीन फोर डार्क में लूफी नहीं होगा, व्हाइट बियर्ड वर्सेस मरीन की बैटल होएगी, जिसमें शैंक्स और लूफी बिल्कुल लास्ट में पहुंचेंगे। जब अपने एस और व्हाइट बियर्ड निपट जाएंगे उस टाइम पहुंचेंगे ये लोग। एंड अगर लूफी मरीन फोर डार्क में नहीं है, इसका मतलब क्रोकोडाइल भी इम्पेल डाउन में होगा। हैंकॉक से उसका कोई चक्कर नहीं चलेगा, वैसे चलता अब भी नहीं है लूफी की नजर में। वो हैंकॉक ही अपने दिल में बैठाई हुई है, जैसे मैं हैंकॉक को बैठाई हुआ हूँ। मिस्टर 3 भी वहीं होगा एंड बाकी के और भी कैरेक्टर सब वहीं होंगे। सिंपली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोगों से लूफी ने जान पहचान करी है अपनी वन पीस की जर्नी में, उनसे लूफी कभी मिलेगा ही नहीं। और जैसे ओरिजिनल स्टोरी में लूफी ने डेविल फ्रूट अवेक करने के लिए नियर डेथ एक्सपीरियंस लिया था, शायद इस स्टोरी में ऐसा ना हो, क्योंकि हमने और भी कैरेक्टर देखे हैं जिन्होंने अपना डेविल फ्रूट अवेक किया है पर उनका नियर डेथ एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। एग्जाम्पल रॉब लूची, या फिर हुआ था हमें बताया नहीं गया। मैं सिंपली यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि शैंक्स और उसके क्रूमेट लूफी को इतना मारेंगे या फिर इतना सिखाएंगे कि लूफी खुद ही अपने डेविल फ्रूट को अवेक कर लेगा। एंड इस
सिनेरियो में हमें लूफी का ब्लैक बियर्ड से कोई भी लफड़ा देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि रेड हेयर पायरेट्स का लफड़ा देखने को मिलेगा ब्लैक बियर्ड से, गवर्नमेंट से, ईमू से और सबसे, यानी जो भी बकचोदी करते हैं वन पीस वर्ल्ड में। एंड लूफी को बहुत पहले पता पड़ जाएगा सन गॉड नीका के बारे में, जॉय बॉय के बारे में और हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि वो रेड हेयर पायरेट के साथ है और रेड हेयर पायरेट्स जायंट से मिलते रहते हैं। उठना बैठना है इनका बड़े लोगों में। एंड ये जर्नी बहुत ज्यादा स्मूथ चलेगी। लूफी को ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ रेड हेयर पायरेट संभालेंगे। एंड इसी वजह से एक अंतिम प्रश्न उत्पन्न होता है कि लूफी स्ट्रॉन्ग बनेगा या वीक, जो उसकी करंट पावर है उससे स्ट्रॉन्ग बनेगा या वीक। एंड देखो, अगर सब कुछ स्टोरी के हिसाब से होगा तो लूफी अपनी करंट पावर से स्ट्रॉन्ग बन जाएगा बहुत पहले ही, अगर वो गियर 5 को अचीव कर लेता है तो। लेकिन अगर वो गियर 5 को भी अचीव नहीं करेगा तो हम सबको पता है लूफी हाकी में मास्टर है, और इस सिनेरियो में तो खुद सैंक्स और बाकी के क्रूमेट उसे हाकी के बारे में सिखाएंगे, जहां बेन बैकमैन भी है। और मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों को ये सिनेरियो पसंद नहीं आया होगा, इसलिए मैंने सेकंड सिनेरियो भी प्रिपेयर कर रखा है, और ये एक नंबर। इस स्टोरी में तुम्हें वो सब देखने को मिलेगा जो तुम चाहते हो। मैं समझाता हूँ कैसे। इस सिनेरियो में लूफी की जिंदगी वैसे ही चलेगी जैसे हमने वन पीस सीरीज में देखा है। इस सीन में सैंक्स उसे लेकर नहीं जाएगा। इस सीन में लूफी एस से मिलेगा और अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देगा। एंड जब 18 साल का होने के बाद एस अपनी जर्नी पे जाएगा, उस टाइम लूफी या फिर सैंक्स आ जाएगा लूफी के पास, यानी सैंक्स लूफी के पास आ जाएगा फूसा विलेज में कुछ दिन के लिए, और वो लूफी को ट्रेन करके चले जाएगा कि भाई ऐसे ऐसे स्ट्रॉन्ग बन, ये हाकी होती है, ये तेरा डेविल फ्रूट है, और स्ट्रॉन्ग बन जा वरना चूतिया रह जाएगा। सब कुछ सिखा के जाएगा उसे। लेकिन जैसा मैंने कहा, वो कुछ दिन के लिए आएगा, वो उसे साल भर बैठ के ट्रेन नहीं करेगा। लेकिन इन कुछ दिन में वो उसे इतना बता जाएगा कि लूफी साल भर बैठकर खुद को ट्रेन कर पाए और वो इतना स्ट्रॉन्ग बन जाए जितना वो इस पॉइंट पे नहीं था। एंड अब लूफी अपने आप को अकेले ट्रेन करेगा, हाकी के बारे में जान चुका है तो हाकी की भी ट्रेनिंग करेगा, डेविल फ्रूट की वो कर ही रहा है। एंड इस पॉइंट पे उसकी पावर लेवल यहाँ से यहाँ हो जाएगी। एंड जैसे ही अपना लौंडा 18 साल का होता है, वो निकल जाएगा अपनी जर्नी पर, जहाँ सबसे पहले उसे मिलेगा रोरोनोआ ज़ोरो, और फिर लूफी सबको बचाएगा जैसे ओरिजिनल में बचाता आया है। लेकिन इसने जो बैटल करी थी वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगी, क्योंकि इसकी पावर ओरिजिनल स्टोरी के हिसाब से बहुत ज्यादा है। और लूफी को हाकी के बारे में पता है तो वो ज़ोरो को बताएगा और ज़ोरो हाकी के बारे में सीखेगा। एंड ऐसे ही सारे क्रूमेट को पता पड़ जाएगा कि हाकी क्या होती है और हम लूगिया टाइप डेविल फ्रूट यूजर को कैसे हरा सकते हैं। मतलब इस सीन में जहाँ सांजी ईनल से, एनल नहीं ईनल से पिट रहा था, वहाँ शायद सांजी थोड़ी सी बैटल कर पाए हाकी अचीव कर। एंड मैं ऐसा गारंटी के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सांजी मरीन फोर्ड आर्क से पहले हैकर था, अब चूतिया बन गया है, पर पहले हैकर था। और सांजी फैन बुरा मान सकते हैं, पर इस सीन के बाद सांजी के लिए इज्जत थोड़ी कम हो गई है। और अगर बात करें ज़ोरो की, तो मरीन फोर्ड आर्क से पहले लूफी और ज़ोरो एक लेवल पे थे, या फिर ज़ोरो एक स्टेप ऊपर था, ऐसा सब लोग मानते हैं। बाकी तुम क्या मानते हो मुझे नहीं पता, लेकिन इस स्टोरी में लूफी ज़ोरो से ऊपर ही रहेगा। एंड थोड़ी बुद्धि आने के बाद लूफी ने सैंक्स को देखा और उसके क्रू को देखा कि सैंक्स अपने क्रू को कैसे ट्रीट करता है, जिस वजह से लूफी को थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी पड़ेगी कैप्टन वाली, समझ आ जाएगी लूफी में, तुम ऐसा कह सकते हो। इसलिए शायद ये थोड़ा सा बहुत हल्का सा बेटर कैप्टन बनता हुआ दिखाया जाए हमें। और तुम ऐसा भी कह सकते हो कि इस टाइम लूफी मरीन फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और टाइम स्किप से कम। एंड जितनी भी बैटल लूफी ने लड़ी थी मरीन फोर्स से पहले, उन्हें वो इजीली जीत जाएगा क्रोकोडाइल वाली छोड़कर, क्योंकि क्रोकोडाइल वारलॉर्ड है। और अगर लूफी वाटर का इस्तेमाल नहीं करेगा, यानी पानी का, तो वो क्रोकोडाइल को नहीं हरा पाएगा, भले ही उसके पास हाकी ही क्यों ना हो। वो तो शुक्र बनाओ क्रोकोडाइल स्टार्टिंग में आया था वन पीस की, अगर वो इस टाइम आता ना तो वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता। वो वीक इसलिए दिखाया गया है ताकि लूफी उसे हरा पाए, वरना अगर आज के टाइम पे क्रोकोडाइल की किसी से बैटल होती है तो वो तुम्हें स्ट्रॉन्ग ही दिखाया जाएगा। एग्जांपल मरीन फोर्ड का ले लो, यहाँ तुम्हें क्रोकोडाइल स्ट्रॉन्ग दिखाया गया था एलाबास्टा से। और दूसरी बार लूफी मुसीबत में पड़ेगा जब उसकी बैटल होगी कुमा के साथ, और यहाँ ज़ोरो ही उसे बचाएगा, पर लूफी यहाँ कुमा के साथ थोड़ा सा लड़ेगा पर पेला जाएगा। और फिर ज़ोरो का वही नथिंग हैपेंड वाला मूवमेंट। एंड उसके बाद स्टोरी बिल्कुल सेम चलेगी, लूफी सेलेस्टियल ड्रैगन को मारेगा और फिर कुमा आकर सबको भेज देगा इधर उधर। एंड लूफी बोया हैंकॉक से मिलेगा और फिर होगी मरीन फोर्ड बैटल, जहाँ लूफी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो एस को बचा ले, क्योंकि एट द एंड एस मरा लूफी की बकचोदी से ही था। अगर यहाँ लूफी अपनी ऐसी तैसी नहीं कराता तो सब लोग बच जाते। तो अभी हम यही मानेंगे कि व्हाइट बियर्ड को छोड़कर सब लोग बच गए। और मैं जानता हूँ एस को इसलिए मारा गया था ताकि लूफी ट्रेनिंग करे और उसे पावर अप मिले, पर इस स्टोरी में हम ऐसा भी कर सकते हैं कि लूफी को पता पड़ गया कि उससे स्ट्रॉन्ग लोग एग्जिस्ट करते हैं और लूफी एस को बचा कर ला रहा है। इसका मतलब लूफी इससे ज्यादा डैमेज हो जाएगा, जितना वो ओरिजिनल में डैमेज था उससे ज्यादा होएगा, क्योंकि एस को बचाने के बाद इन लोगों
लोगों को भागना भी है और ऐसा भी हो सकता है कि इनकी भगदड़ में एक आध और मारा जाए। लेकिन अभी हम यही मानते हैं कि एस बच जाएगा और लूफी को ट्रेन करेगा रेली ताकि वो उसे और स्ट्रॉन्ग बनाए। एंड ऐसा भी हो सकता है कि एस को भी रेली की ट्रेन करे और फिर एस जाएगा अपनी सोलो जर्नी पर, अपना पायरेट क्रू बनाएगा और बाद में लूफी की ग्रैंड फ्लीट में ज्वाइन होएगा। एंड लूफी अपना जैसा चल रहा है चलता रहेगा। ड्रेस रोजा में वो डोफ्लेमिंगो को हराएगा, फिर काइडो को हराएगा, गियर 5 अचीव करेगा और आज के टाइम पर जो वो इतना स्ट्रॉन्ग है वो इतना स्ट्रॉन्ग मिलेगा। एंड यहाँ हमारे सारे क्राइटेरिया हो जाते हैं। लूफी भी जिंदा है, एस भी जिंदा है, लूफी अपने क्रू के साथ है, लूफी को ट्रेन भी कर दिया सैंक्स ने, लूफी ने गियर 5 भी अचीव किया, लूफी ने सारी क्रिटिकल सिचुएशन का सामना खुद किया एंड और भी बहुत कुछ। और मैं जानता हूँ इस वीडियो में थोड़ी सी गलती हो सकती है तो तुम कमेंट सेक्शन में उन्हें सुधार सकते हो। एंड ये भी बताना कि मुझे अपनी वीडियो में मतलब लाइट में, बैकग्राउंड लाइट में या वॉइस में क्या चीज सुधारनी चाहिए, क्योंकि देखो मैं खुद चाहता हूँ कि मेरा कंटेंट इंप्रूव हो और जब तक तुम मदद नहीं करोगे तो ये नहीं हो पाएगा। एंड सपोर्ट दिखाते रहना और अगर तुम चाहते हो मैं वन पीस की मांगा कवर करूँ या फिर और वीडियोस बनाऊं तो कमेंट कर देना।